साथियों, जैसा कि मैं कहता हूँ, मानता हूँ कि इंसान इस दुनिया में बहुत ही मासूम और भोला होके आता है और बाद में फिर धीरे-धीरे पालन-पोषण का भी बहुत महत्व है उसमें और दुनिया का प्रभाव तो पड़ना ही होता है बाद में। लेकिन शुरुआत तो देखिए घर से होती है, पालन-पोषण से होती है, तो माँ-बाप का बहुत, बहुत, बहुत बड़ा इस मामले में कर्तव्य है कि उसको समय दें, चर्चा करें उससे। उसमें अगर कोई ऐसे कोई दुर्गुण हैं, खराब लक्षण हैं, तो उनको दूर करने में उनकी मदद करें, मार्गदर्शन करें। अब देखिए हिटलर हिटलर भी बचपन में नहीं था ऐसा साहब। मज़े की बात आप जान के हैरान होंगे कि वो चित्रकार बनना चाहता था, गायक बनना चाहता था। वो कला के क्षेत्र में जाना चाहता था साहब। वो कोशिश भी करी उसने, लेकिन उसको कला अकादमी में वियना में थी शायद, उसको दाखिला नहीं मिला 2 बार। अब इधर घर में साहब उसको इतना दबाव बाप का, बदकिस्मती से एक तो नाजायज़ औलाद था जैसा कि कहते हैं लोग, ऊपर से बाप कस्टम ऑफिसर था सरकार में, तो उसका हमेशा दबाव रहता था कि तुझे सरकारी अफ़सर बनना है। आज भी हम कई माँ-बाप ऐसी चीज़ करते हैं, तो उस ज़माने में फिर कहना ही क्या। तो उसकी दिलचस्पी नहीं होती थी उस चीज़ में, फिर भी पढ़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उतना कामयाब नहीं हो पा रहा था, तो घर से भी भाग गया साहब। और अचानक 1918 में पहला विश्व युद्ध हुआ, तो देखिए उसमें देशभक्ति भी थी, वो सैनिक बन गया और काफ़ी अच्छा उसने उसमें योगदान दिया। और बाद में अब कुछ तो भी, क्योंकि जब तक आपस में चर्चा ना हो, बैठ के बात ना हो, कोई गुरु ना हो, मार्गदर्शन ना हो, तो थोड़ा-सा जातिवाद उसमें भर गया। जो युद्ध के बाद के हालात हुए, उसके दयनीय हालात हुए, उससे देखे नहीं गए। तो उसको लगा कि इसमें सबसे बड़ा हाथ इनका है, यहूदियों का। ये इनकी वजह से सब गड़बड़ें हुई हैं, हमला हुआ है, सोवियत संघ ने शायद हमला किया था। वो बाद में विकराल विश्व युद्ध बन गया। तो उसको एक थोड़ी-सी नफ़रत पैदा हो गई और उसने एक नाज़ीज़, जो उनका नाज़ीज़ मतलब थे, अपने को गिनते थे, तो एक पार्टी भी बना दी, मतलब शायद नाज़ीज़ वर्कर यूनियन या कुछ तो भी। और लग गया साहब देश का भला करने में, उद्धार करने में उसका। लेकिन तरीका वही है, तो उनको सब मार-काट कर ही भगाया उसको, देश को तो तरक्की पे ले गया, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा वक्ता था साहब। लोग जल्दी प्रभावित हो जाते थे उससे साहब और जोश में आ जाते थे। तो उसने बहुत अच्छी तरक्की तो करी, लेकिन फिर वही हुआ कि मद में आ गया, ताकत के नशे में आ गया साहब और पुराने ज़ख्म भुला ही था वर्ल्ड वार के शायद। तो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ साहब, जर्मनी ने शुरुआत की और भयंकर था वो भी सब युद्ध। तो मतलब उसको अंदर जो था उसका भरा हुआ साहब, वो युद्ध के रूप में उसने निकालने की कोशिश करी या क्या जो भी था। तो देखिए शुरुआत तो हर चीज़ की बचपन से होती है। तो ज़रूरी नहीं साहब उसके दिमाग में कोई भी खलल है, परेशानी है, वो दूर हो सकती है साहब। मासूम भोला होता है, मिट्टी का कहते हैं ना, मिट्टी का टुकड़ा है साहब, जैसा चाहो उसको डाल दो। बशर्ते आपका समय हो, बातचीत। आप देखते हैं कई रईस लोग, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी एक-एक बच्चा करते हैं। मैं शायद उनको फिर भी सही मानूँगा कि साहब ढंग से पालें अपन, एक ही बच्चा करें। अगर ज़्यादा को पालने में दिक्कत आ रही है, तो अब समय अनुसार, परिवेश अनुसार, आप कह लीजिए कि युग अनुसार बदलना तो पड़ेगा इंसान को साहब। नहीं तो फिर ये हिटलर जैसे लोग भी साहब पैदा होते रहेंगे और अगर उनका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वही आज देश में, मतलब मुल्क में भी हो रहा है, दुनिया में भी हो रहा है। तो सब बचपन की देखभाल करना माँ-बाप का बहुत ही बड़ा, मतलब ईश्वर जैसा कर्तव्य कहते ही है उसको, कि उस पे ध्यान दें, बचपन से उसको मतलब अच्छे गुण डालें, संस्कार डालें, समझाएँ, बात करें, हिंसा नहीं करें, दबाव नहीं डालें। अरे भई, अगर वो नहीं चाहता घुड़सवारी, आप ज़बरदस्ती कहो घुड़सवार बनो, तो गिरने के पूरे आसार हैं साहब वहाँ पे। तो वो जो चाहता है आज के ज़माने में हो रहा है धीरे-धीरे, तो करना ही पड़ेगा ना साहब। थैंक यू।